दोस्तों, अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले हमने भाजपा में नवनिर्वाचित या नई तरीके से अपॉइंटेड नेता सदन इंद्रजीत शेरावत के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने बताया था कि किस तरीके से इंद्रजीत शेरावत जो हैं, इन्होंने 2017 में जो हलफनामा दायर किया था उसमें इनके पास मात्र 2 प्रॉपर्टी थी और लगभग 1.5 करोड़ रुपए की इनके पास अचल और चल संपत्ति मिलाकर ये था करीब 1.5 करोड़ रुपया और 2 इनके पास संपत्ति थी जो इनके एफिडेविट के अंदर थी। L128 महिपालपुर और वसंत कुंज में इनके पास एक फ्लैट था। इन्हीं के द्वारा 2019-20 में जो एफिडेविट जो इन्होंने MCD में दायर किया, जिसमें सब पार्षदों को अपने बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में बताना होता है, उसमें इन्होंने 7 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है मात्र 2-2.5 साल के अंदर लगभग 3 गुना हो गई और इनके पास जो 1.5 करोड़ रुपया था वो बढ़ के करीब 2.5 करोड़ रुपया जो है वो इनके पास हो गया। ये हमने पिछली बार बताया था कि इनके पास 1,24,40,315 रुपये थे जो बढ़कर 2,58,30,280 हो गए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे पास कुछ लोगों ने इनके बारे में और भी जानकारियां भेजी हैं और मैंने तब भी कहा था कि इनके बारे में और भी हमारे पास जानकारियां हैं जो आगे जो है हम आपसे साझा करेंगे। पार्षद बनने के बाद महिपालपुर में एक बड़ा होटल बन रहा है जो इनका है और जब वो होटल बनना शुरू हुआ तो बाकायदा MCD कमिश्नर को इसकी शिकायत दी गई, MCD के एक्सियन को इसकी शिकायत दी गई, यहाँ तक कि फोटोज़ के साथ जो है भेजा गया कि इस तरीके से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये मैं आपको जो है हाई कोर्ट की के अंदर जो रिट डाली गई वो है जिसमें इनका नाम दर्ज है काउंसलर साहब का, और हाई कोर्ट ने भी MCD को इसके ऊपर एक्शन करके स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है। और मैं आज की आपको स्थिति दिखाऊं तो ये होटल जो है बन के तैयार है। MCD के कागज़ों के हिसाब से इस होटल को इन्होंने बुक कर दिया है और इसके अंदर सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोक दी है और पुलिस की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से उन्होंने इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया है। और ये इंद्रजीत शेरावत जी का होटल है, ये इसके फोटोग्राफ्स हैं, महिपालपुर के अंदर चल रहा है। और ये एक और प्रूफ है, होटल द ओरिएंट के अंदर फायर डिपार्टमेंट में जो लाइसेंस अप्लाई किया है खुद इंद्रजीत शेरावत ने इसके अंदर अप्लाई किया हुआ है, जिनको अब नेता सदन जो है भाजपा ने बनाया है दक्षिण दिल्ली नगर निगम का। इसमें इनके हस्ताक्षर हैं और इनको इस होटल का मालिक यहाँ पे जो है दिखाया गया है। MCD से RTI से जानकारी मांगी गई तो MCD ने RTI के अंदर जानकारी दी है कि इस होटल को कोई भी लाइसेंस नहीं दिया गया, फायर का कोई लाइसेंस नहीं दिया गया। तब भी ये होटल जो है अगर आप जाके देखेंगे, इसका एड्रेस है प्लॉट नंबर 253/2 रोड नंबर 5 A ब्लॉक महिपालपुर, ये होटल चल रहा है। और इसके बिल्कुल साथ में इनके भाई का इतना ही बड़ा होटल इसी तरीके से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके बनाया गया और वो भी चल रहा है। और ये सब तब है जब इस होटल की अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के बारे में पुलिस को, MCD कमिश्नर को इत्तला दी गई है और ये करीब करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति है। हम पूछना चाहेंगे कि इंद्रजीत शेरावत ने
जब चुनाव लड़ते समय अपना एफिडेविट दिया है तो उसमें ना तो इस होटल का जिक्र है, ना इस होटल की प्रॉपर्टी का जिक्र है। तो ये करीब 20 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है ये कहाँ से अर्जित की गई है। दोस्तों, इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कुछ दिनों पहले भी की थी और मकसद ये है कि आरटीआई से बहुत मेहनत के बाद कोई पब्लिक स्पिरिटेड आदमी इतनी सारी जानकारी निकालता है किसी पार्षद के बारे में या किसी चुने हुए नेता के बारे में, और आप समझ सकते हैं कि दर्जनों बार आरटीआई लगानी पड़ती है, उसकी अपील में जाना पड़ता है, बहुत मेहनत के बाद इस तरीके की जानकारियां उपलब्ध होती हैं। तो मेरी अखबार वाले मित्रों से और टीवी के मित्रों से ये गुजारिश रहेगी कि इस खबर को आप प्राथमिकता से छापें ताकि इस तरीके की चीज़ों पर रोक लग सके। इसके अलावा एक और जानकारी जो है मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। काउंसलर बनने के बाद वसंत कुंज में इन्होंने एक फ्लैट की जानकारी दी थी जो कि इनके एफिडेविट में भी है। वहां पे भी इन्होंने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके डीडीए के फ्लैट्स के ऊपर सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ही अलाउड था, इन्होंने उसके ऊपर 2 फ्लोर और डाले हैं। ये इनके फ्लैट के नंबर्स हैं और ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है। इसके ऊपर 3rd और 4th फ्लोर भी कुछ ही दिनों पहले इनके पार्षद बनने के बाद इन्होंने बनाया है। इसकी कंप्लेंट्स भी जब ये बन रहा था तो एमसीडी कमिश्नर को दी गई और उन्होंने कागजों में जवाब दिया कि इसके ऊपर कार्रवाई की गई है, मगर कोई कार्रवाई जो है आप देख सकते हैं यहां पे नहीं की गई है। और बहुत हास्यास्पद बात यह है कि जो होटल जो इन्होंने बनाए हैं, जिसका पैसा इनके पास कहां से आया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनके बारे में भी जब पुलिस से आरटीआई लगा के पूछा गया तो पुलिस ने बोला कि हमने इन बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर दिया है। और आप देख सकते हैं ये होटल जो है बाकायदा बने हैं और उसके बाद ये चल भी रहे हैं। तो ये हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसके बाद एक और टॉपिक के ऊपर हम लोग शुरू करेंगे।